हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम नवीन जैन, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीपीटी एंड कन्वर्स बीपीटी, जो कि आपके सिलेबस में एक्सरसाइज 6.2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है डीई और बीसी जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर देखिए डीई लाइन ये है जो एक ट्रायंगल एबीसी को दो पॉइंट्स डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन बीसी लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन में हमें ईसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम देखेंगे इस ट्रायंगल एबीसी में डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पर अगर हम बीपीटी लगाते हैं तो ये जो दोनों साइड्स हैं, जो एक साइड आपकी बीसी के पैरेलल है डी, तो यहाँ से जो बची हुई दो साइड्स है वो हैं आपके पास ए बी और ए सी। तो ए बी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक ए डी में और एक डी बी में। सो रेशो ऑफ ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशो होगा वो आपके किसके इक्वल होगा, वो आपके ए ई अपॉन ई सी के रेशो के इक्वल होगा। और ये हमने कहाँ से कहा है, ये हमने बीपीटी थ्योरम से कहा है। सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ए डी की जो वैल्यू हमें गिवन है फिगर में वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाएगा लेफ्ट साइड पर 1.5। डी बी की जो वैल्यू गिवन है वो 3 सेंटीमीटर है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ई सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 इंटू ई सी, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3, और ई सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 अपॉन 1.5। नीचे से डिनोमिनेटर से जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में बन जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 15, और ये 15 से 30 जो है वो 2 टाइम्स कट होगा। दैट मीन्स ईसी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगेन डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, और इस केस में हमें ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये जो बची हुई दो साइड से ए बी और ए सी, ये डीई लाइन ए बी साइड को दो पार्ट्स ए डी और डी बी में कन्वर्ट कर रही है, और ए ई और ई सी को भी, यहाँ पर ए सी लाइन को भी दो पार्ट्स ए ई और ई सी में कन्वर्ट कर रही है। तो अगेन हम बीपीटी थ्योरम्स जब हम लगाएंगे तो ट्राइंगल ए बी सी में डी ई इज पैरेलल टू ई सी, सो ए डी अपॉन डी बी का जो रेशो होगा, ए डी और डी बी का जो रेशो होगा वो ए ई और ई सी के रेशो के इक्वल आएगा। यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और ये हमने लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी से। ए डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ए डी की जगह हमने ए डी सब्सटीट्यूट किया है, डी बी की जगह हमने 7.2 सेंटीमीटर रख दिया है, क्योंकि डी बी की वैल्यू हमें 7.2 सेंटीमीटर गिवन है। दैट इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू 1.8 है, और ई सी की जो वैल्यू है वो 5.4 है। अब इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 7.2 डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाया तो न्यूमरेटर में 10 आ गया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय ए डी डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही पॉइंट लगा हुआ है, तो न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 18 अपॉन 54 मल्टीप्लाइड बाय 72 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18 से 54 जो है वो 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 से 72 जो है वो 24 टाइम्स कट जाएगा, और 24 के बाद हम 24 डिवाइड बाय 10 का मतलब हो गया कि हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ए डी की जो वैल्यू आ गई वो 2.4 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है ई और एफ दो पॉइंट्स हैं ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। दो पॉइंट्स ट्राइंगल पी क्यू आर में ई और एफ जो हैं वो गिवन है, और वो पी क्यू और पी आर पर लाई कर रहे हैं,
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। हमें ये चेक करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हो गए E और F, और हमें ये लाइन EF जो है वो QR के पैरेलल शो करनी है। फर्स्ट केस में हमें कहा गया है PE की वैल्यू 3.9 है, तो हमने PE की जगह 3.9 रख दिया, EQ की जगह हमने 3 सेंटीमीटर रख दिया, PF की जगह हमने 3.6 सेंटीमीटर रख दिया, और FR की जगह हमने 2.4 सेंटीमीटर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हमें लाइन को पैरेलल चेक करना है, इसका मतलब हमें PE अपॉन EQ का रेशो जो है वो निकालना पड़ेगा, और अगर वो PF अपॉन FR के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कन्वर्स BPT थ्योरम से कि EF और QR जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल तभी होंगी जब ये रेशो, कौन सा रेशो, PE अपॉन EQ जो है वो PF अपॉन FR के इक्वल आना चाहिए। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में PE और EQ की वैल्यू चेक करनी है, रेशो चेक करना है, और PF और FR का भी रेशो चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे PE अपॉन EQ। PE की वैल्यू 3.9 है, डिवाइडेड बाय EQ की वैल्यू 3 है, सो 3.9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 30, 3 से कटा 39 13 टाइम्स, 3 से कटा 30 10 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 13/10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू PF अपॉन FR की, यानी कि ये हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास PF अपॉन FR इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। 3.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 से 36 3 टाइम्स, और 24 जो है वो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो PF अपॉन FR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3/2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इस ट्राइंगल PQR में PE अपॉन EQ जो है वो PF अपॉन FR के इक्वल नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास PE अपॉन EQ की जो वैल्यू आई थी वो 13/10 थी, और PF अपॉन FR की जो वैल्यू आई है वो 3/2 है, और दोनों ही वैल्यूज इक्वल नहीं है। जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं होगी। अगर ये इक्वल आता तो हम कह सकते थे कि ये लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, QE की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, और FR की वैल्यू 9 सेंटीमीटर गिवन है। ये वैल्यूज हमने डायग्राम बना के वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी। अब अगेन हम सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर PE अपॉन EQ का रेशो चेक करेंगे। अगर वो PF अपॉन FR के रेशो के इक्वल आ गया तो फिर हम कह सकते हैं कि EF और QR जो है वो क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। तो यहाँ से हमें अगेन चेक करना है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे PE अपॉन EQ की वैल्यू, जो कि PE की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 4 यूनिट्स हमने न्यूमरेटर में पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में EQ की वैल्यू 4.5 है, तो डिनोमिनेटर में 4.5 आ गया। दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे से डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 40, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4.45। इसको हम 5 से कट करेंगे तो न्यूमरेटर कट होगा 8 टाइम्स, डिनोमिनेटर कट होगा 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 8/9। इसके बाद हम PF अपॉन FR की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। PF अपॉन FR की वैल्यू जो होगी, PF की वैल्यू 8 है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 8, और FR की वैल्यू 9 है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 9। तो PF अपॉन FR की वैल्यू जो हो गई वो 8/9 हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR में PE अपॉन EQ की जो वैल्यू है वो PF अपॉन FR के इक्वल है। देयरफॉर EF लाइन जो होगी या EF लाइन सेगमेंट जो होगा वो QR लाइन सेगमेंट के क्या होगा, पैरेलल होगा। और ये हमने किससे कहा है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ये स्टेटमेंट दिया है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EF will be parallel to QR since the ratio of the corresponding sides का जो आपका PE अपॉन EQ का जो रेशो है वो PF अपॉन FR के इक्वल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड पार्ट में हमें PQ की वैल्यू गिवन है जो कि 1.28 सेंटीमीटर है। उसके बाद PR की वैल्यू गिवन है जो कि 2.56 सेंटीमीटर है। PE की वैल्यू गिवन है जो कि 0.18 है और PF की वैल्यू गिवन है जो कि 0.36 है। अगर हम किसी तरीके से PE अपॉन EQ के रेशो को PF अपॉन FR के रेशो के इक्वल प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि EF और QR आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि हमें क्या करना है, हमें PE अपॉन EQ का जो रेशो है वो PF अपॉन FR के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड पर PE अपॉन EQ, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर PE की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है जो कि है 0.18, ये हमने डायरेक्टली रख दी 0.18, लेकिन डिनोमिनेटर में EQ की वैल्यू हमें नहीं गिवन है। EQ की वैल्यू निकालने के लिए हमें PQ की वैल्यू में से PE की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो EQ जो है वो PQ माइनस PE होगा। तो PQ हमारे पास 1.28 है, तो PQ की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1.28 माइनस PE की जो वैल्यू है वो 0.18 है। ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1.10। सो यहाँ से PE अपॉन EQ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.18 अपॉन 1.10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 110, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 18 को और 110 को हम 2 से कट करेंगे तो ये 2 से कट होगा 18 9 टाइम्स और 110 कट्स होगा 55 टाइम्स। तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 9 अपॉन 55। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो PE अपॉन EQ की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 9 अपॉन 55। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम PF अपॉन FR की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर PF जो है वो हमें डायरेक्टली गिवन है जो कि है 0.36 और FR की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो FR की जो वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें PR की वैल्यू में से PF की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें FR की वैल्यू मिलेगी। सो FR इज इक्वल टू PR माइनस PF। ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये हम करेंगे तो PR की जो वैल्यू है वो है 2.56, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.36, तो हमें मिल जाएगा FR की वैल्यू जो कि आ जाएगा 2.20। अब हम PE अपॉन PF अपॉन FR की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगी 0.36 अपॉन 2.20। अगेन यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलेगी 36 अपॉन 220। अगेन इसको कट करेंगे 4 से, तो 4 से 36 जो है वो 9 टाइम्स कट होगा और 220 जो है वो 55 टाइम्स कट होगा। सो PF अपॉन FR हमें मिल गया 9 अपॉन 55। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ जो होगा वो PF अपॉन FR के इक्वल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि EF और QR जो है वो दोनों पैरेलल होंगी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें कहा गया है LM जो है वो CB के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB जो है वो AN अपॉन AD के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम एक ब्लू कलर में जो ट्राइंगल शेड हुआ है ट्राइंगल AML, और दूसरा जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है जो ब्लू और ग्रीन को मिलके बना हुआ है वो है ट्राइंगल ABC। ये दोनों ट्राइंगल आपको हम इनको सबसे पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें ML और BC जो है पैरेलल गिवन है, इसलिए एंगल AML जो होगा वो एंगल ABC के इक्वल होगा। ये एंगल होंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद एंगल MAL जो है वो दोनों में कॉमन है। MAL और BAC ये दोनों ही सेम एंगल्स हैं, तो यहाँ से एक एंगल A जो है, स्मॉल एंगल A जो है ये कॉमन एंगल हो गया। तो यहाँ से अगर आपके पास दो एंगल, किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं।
और तो यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल AML जो है वो ट्राइंगल ABC के सिमिलर हो गया। कौन से क्राइटेरिया से? डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर हम अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो आपका इक्वल होगा, यानी कि AM अपॉन AB जो है वो किसके इक्वल होगा? AL अपॉन AC के इक्वल होगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल्स जो नीचे की तरफ ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल ANL और ट्राइंगल ADC। अगेन जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ANL और जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ANL और ADC में अगेन LN और CD आपको पैरेलल गिवन है, इसलिए एंगल ANL और एंगल ADC ये दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो आपस में इक्वल होंगे। और अगेन नीचे के साइड वाला जो एंगल A है यानी कि एंगल LAN और एंगल CAD ये दोनों कॉमन एंगल्स हैं। तो अगेन ये दोनों ट्राइंगल ANL और ट्राइंगल ADC आपस में सिमिलर ट्राइंगल होंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और अगेन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी कि AL अपॉन AC जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? AN अपॉन AD के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में AL अपॉन AC की जो वैल्यू है वो AM अपॉन AB के इक्वल है, ये देखिए। और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में AL अपॉन AC की जो वैल्यू है वो AN अपॉन AD के इक्वल है। तो इसका मतलब आपके पास दोनों की जो लेफ्ट साइड होगी तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि AM अपॉन AB जो है वो AN अपॉन AD के इक्वल हो जाएगा। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है DE और AC लाइंस जो हैं वो पैरेलल है। तो यहाँ पर ये देखिए ये DE लाइन है जो रेड कलर में आई है, ये वाली लाइन, और ये AC लाइन जो है ये लाइन सेगमेंट्स दोनों जो हैं ये पैरेलल है। और दूसरा कहा गया है DF और AE, ये दोनों लाइन सेगमेंट DF और AE लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल है। हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE की जो वैल्यू है वो BE अपॉन EC के इक्वल है। तो BF अपॉन FE की जो वैल्यू है हमें BE अपॉन EC के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बड़ा ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में दो लाइंस DE और AC आपस में पैरेलल गिवन है। तो हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू AC। तो ये लाइन से जो दोनों लाइन पैरेलल है ये बची हुई दो लाइंस AB और BC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट हो गया आपका BD, दूसरा पार्ट हो गया DA, और इधर नीचे की तरफ हो गया BE और EC। तो यहाँ से BD अपॉन DA जो है वो BE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा। सो हमने लिख दिया BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये हमने लिखा है कौन सी थ्योरम से? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल ABE। इस ट्राइंगल में DF और AE हमें पैरेलल गिवन है। सो ट्राइंगल ABE में DF एंड AE आर पैरेलल लाइंस। तो यहाँ से BF अपॉन FE जो है वो BD अपॉन DA के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और ये स्टेटमेंट भी हमने कौन सी थ्योरम से लिखा है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिखा है। तो यहाँ से अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में राइट साइड में BD अपॉन DA है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट साइड होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो दैट मीन्स BE अपॉन EC जो है वो BF अपॉन FE के इक्वल होगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। और जब ये इक्वल हो गया, यही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में DE और QR हमें पैरेलल गिवन है, DF और OR हमें पैरेलल गिवन है। दो लाइन सेगमेंट्स हैं जो हमें पैरेलल गिवन है और हमें ये शो करना है कि EF और QR आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहला लाइन सेगमेंट्स जो पैरेलल गिवन है वो है DE और OQ। यहाँ से DE और OQ आपका पैरेलल है और ये दोनों जो लाइन सेगमेंट आ रहे हैं ये ट्राइंगल POQ के अंदर आ रहे हैं। तो ट्राइंगल POQ में यहाँ पर
पीई अपॉन ई क्यू का जो रेशो है, पीई अपॉन ई क्यू का रेशो पी डी अपॉन डी ओ के रेशो के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद दूसरा लाइन सेगमेंट्स जो पैरेलल गिवन है वो है डी एफ और ओ आर। तो यहाँ से अगेन डी एफ और ओ आर आपका पैरेलल है, और ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल आ रहे हैं ये आपके ट्राइंगल पी ओ आर में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से पी डी अपॉन डी ओ की जो वैल्यू होगी वो पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो जाएगी। सो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और इसको लिखा है हमने कौन सी थ्योरम से? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों इक्वेशन की राइट साइड जो है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब उन दोनों की लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होगी। सो हम कह सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम ये रेशो चेक करते हैं पीई अपॉन ई क्यू। ये पी ही है, ये ई क्यू है, और राइट साइड में इधर देखिए पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये जो पार्ट्स आपके इक्वल आ रहे हैं ये पूरे बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर में इक्वल आ रहे हैं। इसलिए ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो लाइन सेगमेंट ई एफ और क्यू आर जो है ये आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर में पीई अपॉन ई क्यू का जो रेशो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। इसलिए हम बाय कन्वर्स बीपीटी हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जो कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर लाई कर रहे हैं, और इस तरीके से लाई कर रहे हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो ए बी जो है लाइन सेगमेंट वो पी क्यू के पैरेलल है, और ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। सो ये पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है जो रेड कलर में लाइंस हैं, और ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है जो पिंक कलर में आपके लाइंस नजर आ रही है। अब यहाँ पर हमें बी सी और क्यू आर को क्या करना है? पैरेलल प्रूव करना है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। जो ब्लू कलर में बी सी और क्यू आर लाइन सेगमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं इनको हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगेन सबसे पहले देखिए ट्राइंगल हम लेते हैं लेफ्ट साइड वाला, जो पी ओ क्यू ट्राइंगल जो शेड हुआ है। इस ट्राइंगल पी ओ क्यू में ए बी और पी क्यू आपको पैरेलल गिवन है। ये दोनों लाइन सेगमेंट हमें क्या गिवन है? पैरेलल गिवन है। ए बी और पी क्यू ये जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल गिवन है। तो यहाँ से ओ बी अपॉन बी क्यू जो है वो ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो कि हमने बीपीटी से लिखी है। अब राइट साइड वाला ट्राइंगल देखते हैं। तो इस राइट साइड वाले ट्राइंगल में ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। तो यहाँ पर ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल हमें गिवन है। सो अगेन ओ सी अपॉन सी आर जो है वो ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड जो है वो इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब ओ बी अपॉन ओ क्यू जो है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से, तो ओ बी और बी क्यू ये जो है ये कौन से ट्राइंगल के पार्ट हैं? ये नीचे वाला ट्राइंगल ओ क्यू आर का पार्ट है। तो यहाँ से देखो ओ बी अपॉन ओ क्यू जो बी क्यू जो है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है। तो यहाँ से जो दोनों लाइंस होंगी, लाइन सेगमेंट बी सी और क्यू आर आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी थ्योरम से? कन्वर्स बीपीटी थ्योरम से। तो ये आपका प्रूव हो गया कि बी सी और क्यू आर लाइन सेगमेंट्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हमें कहा गया है, हमें प्रूव करना है, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है जो कि मिड पॉइंट से ड्रॉ किया है ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में एक साइड ली हमने
साइड कौन सी लेंगे हम इसमें, साइड लेंगे AB, उसका M जो है वो मिड पॉइंट है और यहाँ से हम M से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं MN, जो कि AC लाइन सेगमेंट को N पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम ये लाइन सेगमेंट पैरेलल ड्रॉ करते हैं, यानी कि MN जो है वो BC के अगर पैरेलल है, तो हमें यहाँ पर M तो हो गया एक तो मिड पॉइंट AB का, और MN जो है वो BC के पैरेलल हमें गिवन है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड को यानी कि AC को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन सेगमेंट MN, यानी कि N जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, AC का। तो हमें प्रूव करना है AN और CN की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। अब प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले अगेन देखिए ट्राइंगल ABC में MN जो है वो BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन था। तो MN इज पैरेलल टू BC, सो रेशियो ऑफ AM अपॉन MB, AM और MB का जो रेशियो होगा वो AN और NC के रेशियो के इक्वल आएगा। तो यहाँ से AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये हमने किससे लिखा है, ये हमने लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड M जो है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से AM अपॉन MB का जो रेशियो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि AM और MB आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है साइड AB का, इसलिए AM और MB इक्वल होंगे, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो AM अपॉन MB 1 के इक्वल है सेकंड इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में AM अपॉन MB जो है वो AN अपॉन NC के इक्वल है, यानी कि AN अपॉन NC भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से AN की वैल्यू जो है वो NC के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि N जो है वो मिड पॉइंट हो गया, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अगेन देखो हमें प्रूव करना है एक ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है, ट्राइंगल ABC, और इसमें हमें कहा गया है कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, यहाँ पर AB का जो मिड पॉइंट है वो M है और AC का जो मिड पॉइंट है वो N है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, यानी कि M और N को ज्वाइन करते हैं, तो लाइन सेगमेंट MN जो हमें मिल रहा है वो हमें BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है M और N जो है वो मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, और हमें प्रूव करना है MN और BC आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगेन हम यहाँ से देखते हैं ट्राइंगल ABC में AM अपॉन MB जो है वो AN अपॉन NC के इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AM अपॉन MB की वैल्यू, जो कि 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का। इसका मतलब AM और MB आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक उसी तरीके से हम AN अपॉन NC की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी हमारे पास 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि यहाँ पर N जो है वो AC का मिड पॉइंट है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि AM और MB की जो वैल्यू है, AM अपॉन MB भी 1 के इक्वल है और AN और अपॉन NC भी 1 के इक्वल है, यानी कि AM अपॉन MB आपस में AN अपॉन NC के इक्वल हो जाएगा। और जब दो इस तरीके से अगर साइड्स जो हैं वो डिवाइड हो रही है और उनका रेशियो अगर इक्वल है, तो कन्वर्स BPT से हम कह सकते हैं कि MN और BC आपस में क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। तो कन्वर्स BPT थ्योरम से हमने कहा कि MN जो है वो BC के पैरेलल है, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर हमें कहा गया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो यहां पर हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है, ट्रेपेजियम है ABCD, जिसके अंदर AB जो है वो CD के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो यहाँ पर हमने दो डायगोनल ड्रॉ किए, एक डायगोनल AC हो गया, दूसरा डायगोनल BD हो गया, और ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें शो करना है AO अपॉन BO की जो वैल्यू है वो CO अपॉन DO के इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे EF पॉइंट O से, और वो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि EF जो है वो AB के और CD के पैरेलल होना चाहिए। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ACD।
यहाँ पर ट्राइंगल ACD में EO और CD आपस में क्या है, पैरेलल है। तो EO और CD अगर आपके पैरेलल है तो यहाँ से AE अपॉन ED का जो रेशो होगा वो AO अपॉन CO के इक्वल आ जाएगा। तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, BPT से हमने ये स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद ट्राइंगल ABD में AO और AB आपस में पैरेलल होंगे, तो EO और AB आपस में पैरेलल है, इसलिए DE अपॉन EA की जो वैल्यू होगी वो आपके पास DO अपॉन OB के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से इस सेकंड इक्वेशन को हम रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, तो यहाँ से AE अपॉन ED जो है वो BO अपॉन OD के इक्वल हो जाएगा। इसको हमने सेकंड नंबर दिया है। अब यहाँ से देखते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर दोनों जगह AE अपॉन ED लिखा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब AO अपॉन OC का जो वैल्यू है वो BO अपॉन OD के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको आपस में इक्वल कर देंगे और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AO अपॉन BO जो है वो CO अपॉन DO के इक्वल हो जाएगा और इस तरीके से हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमें कहा गया है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं ABCD, जिसके अंदर हमें कहा गया है AO अपॉन BO की जो वैल्यू है वो CO अपॉन DO के इक्वल है। तो यहाँ से ABCD एक ट्रेपेजियम हमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ट्रेपेजियम गिवन था और हमें रेशो को इक्वल प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में हमें रेशो इक्वल गिवन है और हमें उसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो यहाँ से जो हमें प्रूव करना है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। इसलिए AB और CD को हमें क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले देखो AO अपॉन BO जो है वो CO अपॉन DO के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए यहाँ से AO अपॉन CO जो है वो BO अपॉन DO के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल AOB जो ऊपर की तरफ ब्लू कलर में शेड हुआ है और दूसरा ट्राइंगल OCD जो कि नीचे की तरफ शेड हुआ है। तो AOB और COD हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं। इसमें AO अपॉन CO का जो रेशो है वो BO अपॉन DO के रेशो के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन से ये हम कह रहे हैं। और दूसरा, एंगल AOB और एंगल COD आपस में इक्वल है। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय SAS क्राइटेरिया एंगल AOB और ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD जो हैं वो SAS क्राइटेरिया से आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अब यहाँ पर अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये ग्रीन कलर में जो आपका एंगल ब्लिंक कर रहा है, एंगल ABO और एंगल ODC, तो एंगल ABO और एंगल CDO ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सिमिलर ट्राइंगल के। तो उस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से एंगल ABO जो है वो एंगल CDO के इक्वल होगा। और यहाँ से एंगल ABO जो है, ABO का पूरा नाम एंगल ABD है और ODC CDO का जो पूरा नाम है वो आपका CDB है। तो यहाँ से ये दोनों एंगल्स जो हैं ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और अगर वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होता है तो ऑपोजिट जो लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। तो यहाँ पर BD लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और AB और CD जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्रेपेजियम कहलाता है। इसका मतलब ABCD जो है वो क्या हो गया, आपका एक ट्रेपेजियम हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस थे समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।